ट्रांसफार्मर सबसे पहले तो बेसिक चीज पे, जैसे आप लोग तुम रोड से जाते होंगे तो आजू बाजू में ऐसे दो पोल्स के ऊपर या चार पोल्स के ऊपर आपको एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ मिलता है, उसको हम लोग जनरल वे में डीपी बोलते हैं उसको। ठीक है, ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर क्या चीज होती है? ट्रांसफार्मर देखो, अगर ये चीज पढ़ाने जाए तो बहुत वास्ट टॉपिक है ये ट्रांसफार्मर, लेकिन हमारे को इसको शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टकट में दिया हुआ है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा ओवरलुक में हम लोग पहले तो ये समझ लें। ट्रांसफार्मर सबसे पहले तीन प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। तीन प्रकार के ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि ट्रांसफार्मर को मिलने वाला इनपुट और ट्रांसफार्मर से निकलने वाला आउटपुट, ट्रांसफार्मर से मिलने वाला इनपुट और ट्रांसफार्मर से निकलने वाला आउटपुट, इन बेसिस के ऊपर, मतलब द पावर विच इज रिसीविंग बाय द ट्रांसफार्मर and the power which is emitting by the transformer, जो पावर रिसीव करेगा और जो पावर इमिट करेगा या देगा, इन चीज के ऊपर ट्रांसफार्मर के तीन टाइप्स को डिजाइन किया गया है। तो पहला ट्रांसफार्मर होता है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर एक सिंपल सा सिर्फ एक कंसेप्ट है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। The meaning of ideal transformer, input power is equals to output power. जितना उसको मिलेगा उतना ही वो आउटपुट में देगा। If it is receiving the 70% of input power and it emit the 70% of output power, so that is called as ideal transformer. Example के तौर पे बता दें। If it is receiving the 100% of input power and if it is emitting the 100% of output power, so that terms is called as ideal transformer. तो एक प्रकार का ट्रांसफार्मर आपका ये होता है कि भैया एक पहला होगा, दैट इज आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर एक होगा आइडियल ट्रांसफार्मर। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर? इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट। अब इनपुट में पावर आएगा, the input power should be equal to the output power, and when the input power is equal to output power, so it is called as ideal transformer. तो ये चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे, input should be equal to output in the ideal transformer. Now, second type of transformer is called as step up transformer. Step up transformer दूसरा प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम लोग कहते हैं step up transformer. Step up transformer, शॉर्ट फॉर्म में ट्रांसफार्मर को ऐसे लिखते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, द मीनिंग ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आउटपुट पावर शुड बी ग्रेटर देन इनपुट पावर। दीस आर दिस कंडीशंस। कैसे होगा काम, कैसे, मतलब ये कैसे काम करेगा थोड़ी देर में दिखा समझ में आएगा, हम लोग जब ट्रांसफार्मर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। The second type of transformer is step-up transformer. The meaning of step-up transformer, output power, इसको हम लोग output power बोले, output power is greater than input power. Ideal transformer में आपकी कंडीशन रहेगी input power should be equal to output power. दोनों से एक बार output greater than हो जाएगा input power से, clear? So the third type of transformer is a step-down transformer. This is step-up transformer and this is a step-down transformer. And the meaning of step down transformer, that is input power is greater than output power. ये चीज, this is part of MCQ है ना, ध्यान रखना है MCQ के हिसाब से, क्लियर? बहुत सारी चीज में हम लोग लेते हैं कि भैया ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करंट ज्यादा, कौन सा इनपुट करंट ज्यादा रहेगा कि आउटपुट करंट ज्यादा रहेगा, कि नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज्यादा रहेंगे किस में कम रहेंगे, ये सारी चीजें और लिखना है अभी बाकी है यहाँ पर। दिस इज द फ्रेम ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये एक बेसिक फ्रेम हो गया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जनरल तौर पे तीन टाइप के होते हैं, दैट इज आइडियल ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जनरल तौर पे आइडियल ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कहां होते हैं ये भी बता दूं। आइडियल ट्रांसफार्मर बहुत कम चीजों में यूज होता है, दैट इज ऐसा समझ लो कि ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है, ऐसा कभी होता नहीं है। देयर इज अ लॉसेस इन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। द मीनिंग ऑफ लॉसेस, जितना इनपुट में गेन करेगा, जितना इनपुट लेगा आउटपुट में एग्जैक्टली उतना देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। देयर इज सम लॉसेस इन बिटवीन द रिसीविंग एंड द इमिशन। रिसीविंग और इमिशन में देयर इज सम लॉसेस, तो हो सकता है कुछ परसेंट का डिफ्लेक्शन हो जाए, या कुछ हो सकता है कुछ 0.% का डिफ्लेक्शन हो जाए,
आइडियल ट्रांसफार्मर पॉसिबल तो है नहीं कि हो सकता है, देयर इज ओनली अ कंसेप्ट। क्लियर? नाउ सेकंड, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जनरल तौर पे पावर प्लांट्स में यूज होता है। मैक्सिमम स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो सबसे ज्यादा स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर प्लांट्स में यूज होता है। पावर प्लांट्स में इसलिए यूज होता है क्योंकि इट जनरेट द मिनिमम, जनरेट मिनिमम तो नहीं बोल सकते कि जनरेट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रिक पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए वी आर यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एग्जांपल के तौर पे इफ इट इज जनरेटिंग द 33 किलो वोल्ट, मतलब क्या है, आउटपुट में उससे ज्यादा ही मिलेगा। दैट इज द टर्म्स इज कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उस चीज को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप हर जगह देखेंगे। आपके गांव में, आपके जब आप रास्ते से चलते हो तो आजू बाजू में जो भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, दैट ऑल आर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और दूसरी चीज, जैसे आप अपने मोबाइल का चार्जर लगाते हो तो चार्जर का जो इनिशियल लेवल पे जो चीज होती है उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर होता है, इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। द मीनिंग ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इट रिसीविंग, इफ इट इज रिसीविंग, अगर वो ज्यादा से ज्यादा पावर को रिसीव कर रहा है तो आपको स्टेप डाउन करके, मतलब उसकी वैल्यू को डिक्रीज करके, उसका इंटेंसिटी डिक्रीज करके प्रोवाइड करता है। दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। सो ट्रांसफार्मर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांसेप्ट जान चुके हैं कि अगर करंट अगर कोई एक कॉइल में अगर बदला तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बदलता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। So this is the basic term for the transformer. There are types of transformer and basic terms of the transformer is working on the principle of a mutual inductance. Mutual inductance के ऊपर transformer आपका काम करता है। Then second, अगर मैं इसकी principle की बात करूँ, so if I am talking about the principle of transformer, it's a very simple principle of transformer. Principle of transformer क्या है? Principle of transformer ये है कि अगर कोई magnetic flux both the coils में अगर link हुआ है और current तेरा ट्रांसफार्मर, अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस अगर ढंग से पता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर ढंग से पता है, तो ट्रांसफार्मर ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ती। सो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर? इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द वन कॉइल, कोई भी एक कॉइल में वन कॉइल इज चेंजेस, देन द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल। नेबरिंग कॉइल में तेरा ईएमएफ बन जाएगा। सो दिस मतलब एक लोहे का ऐसे होल शेप में आपका एक रेक्टेंगुलर शेप में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब ये जो रेक्टेंगुलर शेप में आपका जो स्ट्रक्चर आपका नजर आया हुआ है, सो इस रेक्टेंगुलर शेप में हम लोग दो कॉइल्स को वाइंड करेंगे। सो वी आर वाइंडिंग टू कॉइल्स हियर। पहली कॉइल है, इसको हम लोग कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल, एंड प्राइमरी कॉइल इज आल्सो कॉल्ड एज इनपुट कॉइल। तो इसको इनपुट कॉइल कहेंगे, एंड दिस इज योर आउटपुट कॉइल। यहां हम लोग आउटपुट कॉइल लगाएंगे, एंड आउटपुट कॉइल में आप इधर गैल्वेनोमीटर लगा दो, सो इट मेजर द करंट, या कोई भी आउटपुट आप लगा सकते हैं, ठीक है। सो इट कंसीडर्ड इट इज आउटपुट। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर, वेयर दिस इज कॉल्ड, सो दिस इज आउटपुट एंड दिस इज कॉल्ड एज इनपुट। ये इनपुट हो गया आपका। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल, ये आपकी प्राइमरी कॉइल होगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉइल, is also called as input coil. इसको input coil भी कहा जाता है, and this secondary coil, magnetic flux is linked in both the coils, and when the magnetic flux is linked in both the coils, so EMF is induced in the secondary coil. EMF आपका secondary coil में बनेगा if the current flowing through the primary coil is changed, because it is working on the principle of mutual inductance. mutual inductance के ऊपर काम कर रहा है। Now उसका vice versa अगर हम लोग लेंगे, so if the current flowing through the secondary coil is I2, current flowing through the secondary coil is I2, so this I2 is the current flowing through the secondary coil is changes, then the magnetic flux is linked with both the coils and EMF is induced in the primary coil. phi, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारा, phi से डिनोट करता है यहां कितना टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बना है। So the total magnetic flux link in the primary coil and the total magnetic flux link in the secondary coil, ये total depend करता है, it is totally depending upon the number of turns is winding in the primary coil and the number of turns winding in the secondary coil. So the total magnetic flux link in the primary coil is nothing but NP into 5 turns.
और जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा बनेगा. सो दैट्स व्हाई Np into phi is a total magnetic flux link in the primary coil and Ns into phi it is total magnetic flux link in the secondary coil. Now according to the again Lenz law, what is our Lenz law? Lenz law is E is equals to minus d phi by dt. So E is equals to minus d phi divided by dt. If the EMF is induced in the secondary coil, अगर मैं EMF की बात करूं, अगर इंड्यूस हो गया secondary coil में, so this is E is replaced by divided by dt and this phi is replaced by secondary coil में है, so that. अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको आइडियल ट्रांसफार्मर का कांसेप्ट बताया था. What is the concept of ideal transformer? Input power is equals to output. Input power is equal to IP divided by. क्लियर हो गया? अब देख ऊपर वाली इक्वेशन और दोनों नीचे वाली इक्वेशन को अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो इक्वल्स टू why it is Ns is equals to Np because number of turns in the primary coil should